तो ज्ञान की चर्चाएं नित्य हुआ करती हैं। हमारे राज्य में ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ, सदैव सम्मान हुआ। अष्टावक्र गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं सदैव ज्ञान की ही चर्चा किया करते थे। अष्टावक्र का मैंने भी सम्मान किया। खैर, सेवक में वार्ता तो आपस से कर रहा था, चाहे आप राज्य के अहंकार देखें, मैं स्वयं स्वागत कर रहा हूं। वंश श्री बाणासुर जय श्री शंकर भगवान। जन्मनः जनकः सोऽभूत् वैदेहस्तु विदेहजः मिथिला मथनो जाता मिथिला एन निर्मितः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाले सिरध्यक्ष जनक जय जय महाकाल। पुरातन वस्त्र बलवान मेरे किंचित कष्ट का समाचार सुनकर ये 27 साहस योजन की कष्टमयी यात्रा करके आने वाले, यात्रा ही नहीं, इतना ही नहीं, मुझे सांत्वना और सहारा देने वाले, मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मेरे परम मित्र आपके श्री स्वागत में कुछ हृदय के भाव सुमन समर्पित कर रहा हूं सबका। ये बंधु का सुभाग्य मन, ये पार का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, ये महक उठी गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा, ये मन हुनसी हुनसे उठा, ये पथ निहारते रहे, ये राह में बंधु का सुभाग्य मन, ये पार का मधुर मिलन, ये साथ झन झना उठे, और जब कभी या कुछ कहने लगे तो आज विरागी को भी इतने से भी काम चलेगा नहीं, आज अनुरागी को भी रागी होना पड़ा। मैं तो विरागी हूं, लय और ताल से मेरा क्या तात्पर्य, फिर भी अगर अनुरागी हूं तो कुछ कहने के लिए भी बस कि साथ झन झना उठे, तो ये रात गुना उठे। अब मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी की वार्ता करूं, चाहती तुम आ गए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं यही चाहता था और आप आ गए, तो यहाँ
ये मीत ये रूप पा गए आज। विचार करता हूँ क्या बाणासुर जैसे व्यक्तित्व का स्वागत पूर्ण हुआ, तो उत्तर मेरा ना एक शब्द और प्रयोग कर रहा हूं कि आज इस धरा से है तल स्वतंत्र आगमन, बंधु का शुभागमन। ये पावे का मधुर मिलन। स्वागत है आपका। सुनिए आपकी वाणी बहुत सुंदर। बंधु का शुभ आगमन, क्या दैत्यों का आगमन भी शुभ आगमन? अगर दैत्यों का आगमन शुभ आगमन, तो फिर देवताओं का आगमन, हाँ हाँ, बहुत अच्छा शब्द आपने। महात्माओं का आगमन, दिव्यात्माओं का आगमन, एक एक शब्द अगर प्रयोग हो तो उसका उत्तर होना चाहिए। अच्छा, नहीं हमने कोई उत्तर की प्रतीक्षा में बात नहीं रखी। तो फिर आपका विषय एकाकी है, आप जो भी कहे। हमारा एकाकी विषय जहां पर वैसे दैत्यों का आगमन देव तनुज धर मनुज से, और मानसकार ने कभी यह नहीं लिखा कि अतित दैत्य नहीं हो सकते, अतित दैत्य नहीं हो सकते, ये कहीं भी लेख में नहीं है। और मैंने तो ऐसा जाना है कि अतिथि देवो, आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे राज्य में आए तो हमारे सामने आप दैत्य, मैं हमारी दृष्टि दूसरी है, मैं उस दृष्टि से आपको नहीं देखता। मैंने मित्र शब्द का प्रयोग किया था। एक व्यक्ति बड़ा महान है, क्योंकि आप अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महीम जम्बो प्लक्ष कुश क्रौंच साग सालमणि पुष्कर। सप्तदीपों में एक राजा था जिसका नाम था अम्बरीश। अम्बरधन ईशा, अंबर और ईश, सुंदर व्याख्या है, चलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो आप जैसा व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व था। कहा गया कि उसकी लेखनी कैसी है, बोले एक एक अक्षर में शब्द नहीं, दो अक्षर मिलाकर के एक शब्द बनता है। शब्द नहीं, एक एक अक्षर उसका स्वर्ण जटित है। तो प्रश्न हुआ कि उसके अक्षर से संयुक्त शब्दों की कविता को श्रवण कौन करता है? बोले जिसके श्रवण है ही नहीं वो श्रवण करता है। राजन, तुम्हारे प्रश्न का मैं वही उत्तर कर रहा हूँ जहाँ से आपने उठाया। वैसे हमारी आपकी बात पर कोई औचित्य था नहीं, क्योंकि भोजन पर्याप्त था, पर आपने लगाई ये पूरी बात हो जाएगी। अब थोड़ी देर आप ऐसे हो जाए। हाँ, हम भी सत्संग की धारा है और आप जैसा व्यक्ति तो सामने खड़ा है। आप मेरे से चाह थी तो हम आगे, बिल्कुल आगे, और भगवान करेंगे तो आते ही रहेंगे। चलिए, तो उस बात कभी पूरी बात नहीं हुई महाराज, झटपटाहट क्यों है? आप तो राजा हैं, स्वतंत्र हैं आप, हम आपके अतिथि हैं। अतिथि को बोलने का अधिकार है, घर वाला ही पूरा खा जाएगा तो बाहर क्या करेंगे? समस्या तो यहाँ है, घर वाले सब बटोर के खाने लगेंगे तो बाहर वालों का उचित क्या हुआ? फिर तो बाहर से ही, तो उसको भी तो समझिए आप बात। तो उस व्यक्तित्व में पूछा गया कि उसके स्वर्ण जटिल शब्दों को श्रवण कौन करता है? तो उत्तर मिला जिसके श्रवण है ही नहीं। बिलपक चले सुने बिल काना कर बिल कर कर ही बिदनाना, वो सुनता है बैठ करके। तो उस व्यक्तित्व के पास में विद्वान गए और कहा कि आपकी लेखनी इतनी स्वर्ण जटित है, जिसको सुनने के लिए वो परमात्मा आकर के बैठ जाता है, तो आप तो महान है। तो उसने कहा मौसम कौन कुटिल खल कामी। बस बात ये थी, इसलिए मैंने कहा कि जास ज्ञान रवि भाव निसिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा सहज विराग रूप मनमोरा थकित हो किम चंद चकोरा। ऐसा व्यक्तित्व राजा जनक का, और एक दैत्य को देख करके और मेरा आगमन शुभ आगमन, तो मौसम कौन कुटिल फल कामी। ये आपकी दृष्टि में मैं अतिथि हो गया, आपकी दृष्टि में मैं दैत्य हो गया,
महान, ये आपकी दृष्टि है। अपने से बड़ा अगर कोई अपने से छोटे का सम्मान करे तो छोटे को ये मान लेना चाहिए कि मैं बड़ा हो गया। बात यहाँ फिर आ जाती है। अब इस पर अगर कोई चिंतन हो तो आप दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। अगर बड़ा छोटे का आदर करे तो आप द्वारा बताया गया कि छोटे को अपने को बड़ा मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं। एक राजा ऐसे भी आपने सबको सुना नहीं। मैंने कहा अगर कोई बड़ा छोटे को सम्मान दे दे तो क्या छोटे को ये मान लेना चाहिए कि मैं बड़ा हो गया? छोटे ने माना है, यही तो मैंने बात नहीं, छोटे ने माना है, हमने तो नहीं माना। हमने नहीं, आपने नहीं और भी नहीं माना भी नहीं। मैं वहां ले चल रहा हूँ। अति आदर। एक राजा ऐसे भी थे जब अपने पुत्रों को बुलाते थे तो कैसे बुलाते थे? अति आदर दो तने बुलाए। आदर पूर्वक बुलाया गया। जब पिता पुत्रों को आदर, तो क्या मैं आपको आदर के साथ जब मैंने मित्र संबोधित किया तो नहीं संबोधित कर सकता हूं? बस इतनी सी बात है। तो हमने आपके उस स्वागत में किंचित मात्र भी कोई ऐसा शब्द हमने प्रस्तुत नहीं किया कि आपने हमारा स्वागत किया, हम आपका स्वागत स्वीकार, ये भाव नहीं था। हमारा भाव ये था कि जिस राजा का राज्य, जिस राजा की प्रजा पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जहाँ का राजा इतना महान, याज्ञवल्क्य जैसे महात्मा, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, कात्यायनी गार्गी जैसे ऋषि माताएं, और इतना ही नहीं विश्वामित्र जैसे महात्मा 7,000 शिष्यों के साथ विराजमान, वहां का इतना बड़ा श्रेष्ठतम राजा ज्ञानी, और एक दैत्य वंश के बालक को कह रहा है तुम्हारा आगमन शुभ आगमन। तो मुझे आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व तो आज हमारा स्वागत कर रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात। आपको नहीं लगना चाहिए। जानते हो क्यों? मुझसे भी बड़ा एक, मुझसे भी बड़ा एक है। आप तो मनुष्य रूप में हैं। चंदन विश्व व्यापक नहीं, एक चंदन का वृक्ष जाने कितने भुजंगों को लपेटे रहता है, क्या वो भुजंगों को हटा देता है? नहीं हटाता। और भुजंग लपेटने से क्या उसकी सुगंध समाप्त हो जाती है? चंदन विश्व व्यापक नहीं। अब चाहता हूं आए आप विराजे। यही हम भी चाहते थे, पर आप के साथ दो शब्द का सत्संग हुआ, ये हमें अच्छा भी लग रहा है। बड़ा अच्छा मुझे भी लगा। मैं हृदय से कह रहा हूं, ईमानदारी। चलिए आपको नमन है। वैसे ऐसे लोग प्रायः मिलते नहीं हैं। नहीं आओ। मिथिला के कुशल द्वारपाल राजा चरित्र सुचित्र मिथिला के रंगशाला में बेला ढाई पौरस्त्य भूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल बाद मेरे आगमन की सूचना दी। महाराज, मिथिला के द्वार पर लंकाधिपति महाराज रावण जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक महाराज, श्री दशरथ जी का आगमन, यह सुखद समाचार है। किंतु एक बात और है, जानते हो क्या है? क्या है महाराज? या बड़े लोग हैं, या बड़े लोग हैं, छोटों को कुछ दिया नहीं करते। या ऊंचे पेड़ हैं, मार्ग पर छाया नहीं करते। भरोसा जिन्हें है अपने ही परिश्रम की कमाई का, वह दूसरों के सामने हाथ, किंतु इतने से काम चलेगा नहीं। यह विद्वान है और उत्तम कुल से। यह विद्वान है, रोकना
चाहो तो रोक लो इनको इनको, क्योंकि एक बार अगर ब्राह्मण भूल से क्षत्रियों के द्वार पे आ गए, कारणवश कारण कुछ भी हो, रूठ गए, तो पुनः लौट कर आया नहीं करते। अरे वीरों की वह सभा पूर्ण ही नहीं होती जिस सभा में श्री दशानन जैसे महायोद्धा महाव्यक्तित्व का आगमन न हुआ। आज तो आपके मात्र आगमन से ये सभा पूर्ण ही नहीं परिपूर्ण हो गई। जब सभा परिपूर्ण हो गई तो आप में पूर्णता कैसी जाए? आप जो आज्ञा। मैं स्वयं स्वागत करता हूँ। उपमा अब क्या पूज्य प्रदर्शन पांडित्य प्रतिभा से अभिनंदित शीलवान सुषमान संचित सरस सावन सने प्रकांड प्रतापी प्रतिभा पुलकित उत्काया वेदों में विज्ञ विद्वता से परिपूर्ण माता कैची की गोद को धन्य बना देने वाले उद्धट विद्वान प्रणाम। मिथिला इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि सर्वांतोमुखी प्रतिभा संपन्न शिष्टता सौम्यता शीलता सभ्यता सहिष्णुता के स्वामी सत्यवादी समदर्शी श्री श्री यम नियमों का पालन करके आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा कर्म अभिराम सिद्ध कर दिया। जनकराज जय कर शिव शंकर जय महाकाल की विदेहराज जय शंकर। शुभ सुखद संयोग की आज शुभ है और सुखद है। कभी कभी शुभ होता है, सुखद नहीं होता है। और यहाँ तो शुभ भी है, सुखद भी है। और यह एक हम आपका संयोग ही नहीं, हम सबका संयोग, यह संयोग है। ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या दूं, बंधु दर्शन हित दिगों में, ये पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों में तरस कर ये पग अमर वरदान पाए। आपने एक नहीं दो नहीं, अपने 9 शीशों का बलिदान कर देने वाले। आज मैं नहीं, जब मैं इधर या उधर या 14 दृष्टिपात करता हूँ तो खिलखिला कर हंस पड़ी, चाहोर कुछ कहती कन्या कि लंके तिकड़ ऋतुराज जब की, स्नेह का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या दूं। आपको देखता हूँ संसार के लोग जब आपको पाते हैं तो बड़ा कठोर पाते हैं, कठिन पाते हैं। मैं जब आपका दर्शन करता हूँ, आपके व्यक्तित्व को देखता हूँ तो बड़ा सरस सरल कोमल और शब्दावली सुसंगतमयी से सजी हुई पाता हूँ।
विचार करता हूं कि उपमा में किससे देता हूं। जब उपमाओं की ओर मेरा ध्यान जाता है तो सारे उपमाओं के पुष्प झूठे लगते हैं। एक ओर ध्यान गया, प्रत्येक ऋतु में शोभा देते हैं, वैसे ऋतुएं आती हैं, पतझड़ होता है, ऋतुएं चली जाती हैं, किंतु एक ऐसा भी है जो प्रत्येक ऋतु में शोभा देता है। वह कौन? तो उत्तर मिला फूल। जब फूल की पंखुड़ी को देखा गया तो वह भी आपसे कठोर मैंने पाया। फिर विचार किया तो ध्यान गया, क्यों ना आज आपको ऋतुओं का राजा या फूलों का राजा घोषित कर दूं कि ऋतुराज जब की ये श्रेय का सत्कार क्या। सीरत जनक सुनिए आपकी मधुर वाणी और आगत के प्रति स्वागत में व्यक्त किया गया आपका सार गर्भित स्वागत। किंतु बहुत सी बातें आपके स्वागत गीत में इसलिए शांत होकर सुनता है कि रावण के लिए इस प्रकार के शब्द आज तक सुने। रावण के लिए आपने तो हमको पुष्प से भी ज्यादा, पुष्प को हमसे ज्यादा कठोर घोषणा किया, क्योंकि हमने तो अपने बारे में ये सुना और ये जाना भी कि नैनम सूर्य तपति पार्श्वे मारुतः चलो मैं मारी तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपति। मैंने तो अपने बारे में ये देखा है कि इंद्रो मयूरः समृद्धो धर्मराजस्तु वायसः कक्लासो धानक्षो हंसश्चमो। जिस रावण की ये स्थिति है, उस रावण को एक विद्वान राजा के द्वारा, एक मानवतावादी राजा के द्वारा इस प्रकार के शब्दों से सुसज्जित किया जा रहा है। फिर विचार करने लगा, आगत के प्रति स्वागत कहे गए शब्दों का महत्व नहीं होता, महत्व होता है उसके भावों, उस व्यक्तित्व के अंदर आगत के प्रति क्या भाव है इसका महत्व होता है। और जब उस पर विचार करता हूँ तो कहने के लिए विवश हो जाता हूँ कि सुचिमान वीर शाश्वत मूल्यों ये संयम प्राण प्रतिष्ठा है, यह देवेंद्र लोगों की उत्तम निष्ठा है। संयम मनुष्य को देवों को, जहां तुम बैठे हो, संयम मनुष्य को देवों के सिंहासन पर बैठाता है और इस नर को उस नारायण से ये संयम अभिलंब। चले आप राज्य के अंधकार भार देखें, क्योंकि बहुत समय आपका ले लिया गया है पूर्व। हाँ, मैं भी यही चाहता वो हूँ। समय मेरे लिए था, लेकिन अब आपको समझ गया। तो चले आप राज्य के हमारे आपके द्वारा समय का सदुपयोग मैं भी यही चाहता हूँ। मैं बढ़ रहा हूँ।